हेलो दोस्तों, पूजा की स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं बहुत ही रोमांटिक कहानी देवर और भाभी पर आधारित है। तो फिर शुरू करते हैं। मैंने अपने देवर जी का लंबा बल्ला देखा तो मेरी अंदर से पानी का फव्वारा छूट गया। एक दिन की बात है जब मेरे देवर जी नहा रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि भाभी जरा साबुन दो ना मुझे। मैं उसे साबुन देने गई तो मैंने देखा कि उनका काला नाग ऐसे ही झूल रहा था। तभी मैंने ध्यान से देखा तो उनका सामान 8 इंच से 9 इंच का था। मैं इतना बड़ा देखकर हैरान हो गई। रूम में जाने के बाद अपनी सुरंग को साफ करने लगी, क्योंकि वहां से पानी निकलना शुरू हो गया था। मैंने आज पहली बार इतना लंबा नाग देखा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर यह नाग मुझे मिल जाए तो मैं रात सर्विसिंग करवाती रहूं। फिर एक दिन देवर जी बीमार पड़े हुए थे। तभी मैं उनके पास दवाई लेकर गई। बहुत ही रात हो चुकी थी और मेरे घर में मैं और मेरे देवर जी ही थे। तभी मेरे देवर जी ने बोला कि भाभी आप मुझे दवाई खिलाओ। मैंने उसे दवाई खिलाने के बहाने किसी और चीज की दवाई खिला दी। तभी कुछ देर बाद उनका नाक खड़ा हो गया। मैं उनके बगल में ही थी। तभी उन्होंने कहा कि भाभी मुझे अपने किस चीज की दवाई खिलाई है। मैं बोली कि जो डॉक्टर ने लिखा है उसी चीज का दवाई खिलाई हूं। तभी वह बोला कि भाभी जी आप बाहर जाइए। मैं बोली क्यों बाहर जाऊं। वह कहने लगा मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। भाभी जी मेरा नाक खड़ा हो गया है। तभी मैं बोली कि मैं यही तो चाहती ठीक ही कभी ना कभी मैं आपके नाग जी के दर्शन कर लो। वह बोला ठीक है भाभी जी, तो अब आज आप दर्शन कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा नाग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं बोली हाँ देवर जी, आपका नाग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि आपका बहुत ही लंबा है ना, इसलिए। वह बोला लंबा तो है भाभी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मोटा भी है। इसका वजन आप सह पाओगी। मैं बोली हाँ देवर जी, इसका वजन में सह जाऊंगी। वह बोला ठीक है फिर चालू करते हैं काम को। तभी देवर जी ने मेरी सुरंग में डालना शुरू किया तो मैं कहने लगी कि जरा आराम से ही करना। तभी मेरे अंदर मात्र 2 इंच गया ही था कि तभी मैं चिल्लाने लगी थी। बोली कि देवर जी थोड़ा सरसों का तेल लगा लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बहुत लग रहा है। आपका ऐसे नहीं जाएगा। हाँ बोला ठीक है भाभी, मैं तेल लगा लेता हूं। तभी उन्होंने तेल लगा कर डाला तो एक ही बार में उनका पूरा नाम मेरे सुरंग में अंदर तक चला गया। तभी मुझे दर्द हुआ। मैंने तुरंत उनका नाक अपने हाथों से निकालकर बाहर कर दिया। मैं बोली थी इसके अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर ही जाऊंगी। वह बोला अभी थोड़ी देर पहले तो आप बेचैन थी उसे खाने के लिए, लेकिन अब आप नखरे करने लगी है। मेरा खड़ा हो गया है, मुझे डालने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है। देवरा बोला अभी तो एक ही बार आपकी सुरंग मैं अंदर गया है ना, जब बार बार जाएगा तो आपको भी मजा आने लगेगा, क्योंकि आपकी सुरंग का छेद अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। हाँ देवर जी, आपने यह बात सही कही है। भाभी आपकी सर्विसिंग करते टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी छोटी मशीन की सर्विस कर रहा हूं। मैं बोली मेरी मशीन का इंजन तो अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन आपके भैया इसमें भी हार जाते हैं। भैया बोलते हैं कि अब मुझे नहीं हो पा रहा है। फिर मैं भी सोच रखा था कि किसी और से ही अपनी सुरंग की बोरिंग करवाऊंगी, लेकिन जब मैं आपका नाक देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही बोरिंग करवाऊंगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
कीजिए। धन्यवाद।